कौन है 2025 का सबसे बदनाम यहूदी? 2025 की शुरुआत में तो बेंजामिन नेतन्याहू दुनिया के सबसे बदनाम यहूदी बन गए थे, क्योंकि उन्होंने गाजा के साथ युद्ध किया था और उस युद्ध में कई बेकसूर लोगों की हत्या की थी। लेकिन साल के आखिरी आते आते एक यहूदी था, जेफरी एप्स्टीन, जो यूएसए के अंदर रहता था। वो दुनिया का सबसे बदनाम यहूदी बन गया, क्योंकि उसके ऊपर मानव तस्करी और नाबालिगों के यौन शोषण के गंभीर आरोप थे। और ये यहूदी इतना बदनाम था कि इसके लिंक अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ थे और बिलियनियर्स के साथ थे। ये ना सिर्फ खुद यौन शोषण करता, बल्कि अमीरों को और बिलियनियर्स को भी यौन शोषण और उनकी सुख सुविधाएं और फैसिलिटी प्रोवाइड करता था। इसकी फाइल सामने आने के बाद ये वर्ल्ड के अंदर सबसे बदनाम यहूदी बन गया है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो अब ये बता रही है कि 2019 में ये एक इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहा था और बहुत जल्द मीडिया के सामने अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए ये सामने आने वाला था। लेकिन उससे ठीक पहले ट्रंप प्रशासन ने इसे गिरफ्तार किया और जेल में डाल दिया और जेल के अंदर इसकी आत्महत्या करवा दी। एक व्यक्ति हैं ट्रंप के पूर्व सलाहकार स्टीव बैनन, वो इसका इंटरव्यू ले रहे थे और इसकी छवि कैसे चमकाई जाए उसको टिप्स दे रहे थे। ये स्टीव बैनन वही है जिसने ट्रंप को इलेक्शन जिताने में प्रोपेगेंडा एक छापने में मदद की थी। किस तरीके से नैरेटिव चेंज करना है, बातों को घुमाना है और आपकी बातों से लोग आपके फैन हो जाएं, ये स्टीव बैनन ही उसको बताते थे। और वही स्टीव बैनन जेफरी एप्स्टीन को सारी बातें बता रहे थे। उनके इंटरव्यू चल रहे थे, 15 घंटे की रिकॉर्डिंग भी हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है 6 जुलाई 2019 को, और फिर 1 महीने से ऊपर का ही समय होता है उसे जेल के अंदर आत्महत्या के नाम पर ठिकाने लगा दिया जाता है। जो वो एक फुटेज थी, वो फुटेज सामने नहीं आई और एप्स्टीन फाइल के तौर पर फाइलें आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं, जिनके अंदर जेफरी एप्स्टीन छोटी छोटी बच्चियों के साथ फोटो खिंचवाता दिख रहा है। कहने का मतलब यही है कि 2025 में बेंजामिन नेतन्याहू की जितनी बदनामी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा बदनाम ये यहूदी जेफरी एप्स्टीन और अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जो बेसिकली ये काला धंधा चला रहे थे अपने देश के अंदर। और इसीलिए यहूदी होने के कारण 2025 का सबसे बदनाम यहूदी ये जेफरी एप्स्टीन बन चुका है। और इसका जो सच है कभी भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि ना तो उसका इंटरव्यू सामने आ रहा है और ना ही FBI अपने रिकॉर्ड्स के अंदर सच को दिखा रही है, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन अब मर चुका है। और इसी के साथ जो दूसरे लोग हैं, बिलियनियर्स हैं, जो उसके आइलैंड पर जाते थे, उनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है और सिर्फ आरोप हैं। एप्स्टीन पर भी आरोप लगे थे, आरोप सिद्ध नहीं हुए थे। हुए तो बदनाम यहूदी हैं, लेकिन असली चेहरा तो क्रिश्चियन का आ रहा है सामने।